अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी तब्दीली जो बहुत खामोशी से हो रही है, लेकिन इसका असर हम सब की जेबों पर, हमारे पैसों की कदर पर बहुत गहराई से पड़ रहा है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे पैसे की कीमत वक्त के साथ साथ कम होती जाती है, और ये इतना इतना आहिस्ता होता है कि हमें महसूस भी नहीं होता। ये कोई एक रात की बात नहीं है, बल्कि ये एक लंबा सुस्त अमल है जो कई सालों पर फैला हुआ है। तो देखें, हम यहाँ किसी अचानक मालियाती बहरान की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम समझने की कोशिश करेंगे उन सुस्त लेकिन बहुत अहम तब्दीलियों को जो पूरी दुनिया के मालियाती निज़ाम में आ रही हैं और जो हम सब पर असर डालती हैं। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले पैसों की असल कीमत होती क्या है, फिर हुकूमती कर्जों का बोझ, ये कितना बड़ा मसला है। इसके बाद महंगाई यानी इन्फ्लेशन का इस सब पर क्या असर होता है। फिर हम आलमी सतह पर देखेंगे कि निज़ाम कैसे बदल रहा है, सोने की तारीखी अहमियत पर बात करेंगे, और आखिर में सबसे अहम बात कि इस सारी सूरत हाल में आगाही ही सबसे बड़ी ताकत कैसे बन जाती है। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल कि हमारे पैसों की असल कीमत, उसकी रियल वैल्यू आखिर है क्या? देखें, पैसे की असल कीमत वो नहीं जो नोट पर लिखी है। असल कीमत ये है कि इस पैसे से खरीदा क्या जा सकता है। इसी को कहते हैं क़ुव्वत खरीद यानी परचेजिंग पावर। बहुत आसान अल्फाज में, 1,000 रुपये से आज क्या आता है, कितनी रोटियां, कितना पेट्रोल, यही यही पैसे की कदर का असल पैमाना है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। जरा सोचें, 5 साल पहले 1,000 रुपये में महीने का कितना राशन आ जाता था? शायद एक पूरी ट्रॉली भर जाती थी। और आज उसी ट्रॉली को भरने के लिए कितने पैसे चाहिए? यकीनन बहुत ज्यादा। यही है परचेजिंग पावर का कम होना, जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। अच्छा, अब जरा अपनी जेब से निकलकर बड़े पैमाने पर सोचते हैं। मुल्की सतह पर जैसे एक आम इंसान पर माली दबाव होता है, बिल्कुल वैसे ही हुकूमतों पर भी होता है। और उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है बढ़ता हुआ कर्ज यानी गवर्नमेंट डेट। और ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है। मिसाल के तौर पर सिर्फ अमरीकी हुकूमत पर 38 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। 38 ट्रिलियन! ये इतनी बड़ी रकम है कि इसके आखिर में 12 सिफर लगते हैं। इसका अंदाजा यूं लगाएं कि ये चीन, जापान और जर्मनी, इन तीनों की पूरी मईशत को मिलाकर भी इससे ज्यादा है। और सबसे परेशान कुन बात, ये नंबर हर सेकंड, हर लम्हे बढ़ रहा है। अब जो चीज़ इस मसले को और भी संगीन बनाती है वो ये है कि हुकूमत के कुल खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अमेरिका की मिसाल लें तो 17% से भी ज्यादा सिर्फ पुराने कर्जों का सूद अदा करने में चला जाता है। मतलब अवाम के टैक्स का पैसा जो सेहत, तालीम या सड़कों पर लगना चाहिए था, उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ सूद की किस्तों में जा रहा है। तो इस इतने बड़े कर्ज से निपटने के लिए हुकूमतों के पास अमूमन 3 ही रास्ते होते हैं, और तीनों ही बहुत मुश्किल है। पहला, टैक्स बढ़ा दें, जाहिर है अवाम खुश नहीं होगी। दूसरा, अपने खर्चे कम कर दें, इससे भी अवामी मंसूबे मुतासिर होते हैं और लोग सड़कों पर आ सकते हैं। और फिर आता है तीसरा रास्ता, करेंसी की कदर को खामोशी से कम कर दो, यानी ज्यादा नोट छापो, जिसका नतीजा निकलता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई की सूरत में। अक्सर हुकूमतों को यह तीसरा रास्ता सबसे आसान लगता है, क्योंकि इसका असर फौरी तौर पर नजर नहीं आता। तो चलें अब जरा इस तीसरे रास्ते को यानी इन्फ्लेशन को हुकूमती कर्जों से जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये महंगाई कर्ज का बोझ कम करने में मदद कैसे करती है। इसके पीछे की मंतिक बहुत सादा लेकिन गहरी है। यूं समझें कि हुकूमत ने किसी से 1,00,000 रुपए कर्ज लिया। अब हुकूमत ने इन्फ्लेशन होने दिया, जिससे रुपए की कीमत आधी रह गई। हुकूमत कर्ज वापस करेगी तो 1,00,000 रुपए ही करेगी, लेकिन अब इस 1,00,000 रुपए की क़ुव्वत खरीद, उसकी परचेजिंग पावर सिर्फ 50,000 रुपए के बराबर रह गई है। तो देखा आपने, कर्ज की असल कीमत आधी हो गई बगैर 1 रुपया भी माफ करवाए। यहां एक लम्हे के लिए रुकते हैं। आपके ख्याल में ये मालियाती तब्दीलियां जो हम देख रहे हैं, ये वक्ती हैं या किसी बहुत लंबे अमल का हिस्सा हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, अब तस्वीर को और बड़ा करते हैं और आलमी सतह पर देखते हैं। ये जो मुल्की मसाइल हैं ना, ये सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं रहते, ये पूरी दुनिया के ममालिक को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि भाई अपनी मालियाती हिकमत अमली को बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल जो उनके जहन में है वो ये है कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। साल 2022 में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जब मगरबी ममालिक ने रूस के कौमी असासों को यानी उसके सैकड़ों अरब डॉलर के रिजर्व्स को मुंजमद कर दिया। ये दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक के लिए एक वेकअप कॉल थी।
सबने सोचा कि अगर ये रूस के साथ हो सकता है तो क्या हमारे पैसे भी महफूज हैं, अगर हमने भी अपने सारे रिजर्व्स एक ही जगह रखे हुए हैं। बस इसी एक वाक़ये ने एक मुतबादिल निज़ाम की तलाश को बहुत तेज़ कर दिया। और इसके नतीजे में अब हम देख रहे हैं कि नए नए मालियाती निज़ाम बनाए जा रहे हैं। इन सब का मकसद एक ही है, किसी एक सिस्टम पर इन्हिसार को कम करना। ये एक वाज़ेह इशारा है कि दुनिया अब एक ऐसी मालियाती सिमत में जा रही है जहां ताकत का कोई एक मरकज़ नहीं होगा, बल्कि कई मराकज़ होंगे। और इसी सारी तब्दीली के बीच एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ हो रही है। दुनिया भर के मरकज़ी बैंक, यानी वो इदारे जो खुद करेंसी छापते और कंट्रोल करते हैं, वो रिकॉर्ड रफ्तार से असली फिजिकल सोना खरीद रहे हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब मरकज़ी बैंक्स सोने की तरफ क्यों भाग रहे हैं? इसका जवाब हमें सोने की तारीख और उसकी कुछ बहुत ही ख़ास मुनफरिद खसूसियात में मिलता है। आखिर सोने में ऐसा क्या है जो उसे करेंसियों या बॉन्ड से अलग बनाता है? पहली बात, ये एक हकीकी फिजिकल चीज़ है जिसे आप छू सकते हैं। दूसरी बात, इसकी कदर किसी हुकूमत या बैंक के वादे पर मुनहसर नहीं होती। इसे कंप्यूटर के एक बटन से बनाया या छापा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा असासा है जो किसी भी मौलियाती निज़ाम से बालातर एक आज़ाद हैसियत रखता है। तो समझने की बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही। सोना एक बार फिर दुनिया भर के ममालिक के सरकारी खजानों का, उनके नेशनल रिजर्व्स का एक अहम तरीन हिस्सा बनकर सामने आ रहा है। चलें अब इन सारी बातों को समेटते हैं। देखें, इस सारी गुफ्तगू का मकसद कोई पेशगोई करना या कोई मशवरा देना बिल्कुल नहीं है। मकसद सिर्फ एक है, आगाही, ताकि हम सब समझ सकें कि हो क्या रहा है। एक बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है, मालियाती निज़ाम रातों रात तबाह नहीं होते, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं, इनमें इर्तिका होता है। तो हमारा मकसद मुस्तकबिल बताना नहीं, बल्कि इन तवील मुद्दती तब्दीलियों को समझना है ताकि इनके मुताबिक तैयारी की जा सके। और आखिर में मैं एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। एक ऐसी दुनिया में जहां करेंसियों की कदर बदल रही है और कर्जे मुसलसल बढ़ रहे हैं, वहां हकीकी माशी इस्तेहकाम को कैसे मापा जाए? जब नापने का पैमाना ही खुद बदल रहा हो तो असल दौलत का मतलब क्या रह जाता है? उम्मीद है कि इस तज्जिए से सोचने के कुछ नए ज़ाविये ज़रूर मिले होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वीडियोज़ देखते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।